जी जैन साहब, फरमाइए आज के लिए आपकी पसंद का शेयर। बिल्कुल, नवरात्रि है तो थोड़ा नया टाइप का स्टॉक है, नया टाइप का नाम है। हालांकि एक बार मैंने 2023 में इसको कवर जरूर किया था, बट काफी कम चर्चित नाम है, तो थोड़ा सा निवेदन यही रहेगा कि अननेसेसरली जंप नहीं करें, नाम को नोट करके रखें और आगे धीरे धीरे लेने की कोशिश करें, रोटी ठंडी करके। बार बार मैं ये डिस्क्लेमर देता हूं साथ में, क्योंकि कई बार अच्छे स्टॉक्स होते हैं, लिक्विडिटी कम होती है, बट लिक्विडिटी कम होने का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक अच्छा नहीं है। अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक कई बार हाथ चेंज कम करते हैं, हैंड्स चेंज। तो वैसा ही एक बहुत ही बढ़िया स्विस एमएनसी कंपनी है इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ये बीएससी पे ही लिस्टेड है, एनएससी पे नहीं है। और इनफैक्ट एक स्विस एमएनसी है, बट इनका कंजम्पशन पूरा स्वदेशी है। इनफैक्ट 96% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड इन इंडिया। और भारत में रेलवेज का और मेट्रो का डेवलपमेंट का एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले है ये कंपनी। गजब की इनफैक्ट सेगमेंट्स में है। मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि रेलवे कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है, मेट्रो इंटीरियर्स बनाती है। मेट्रो के इंटीरियर्स में मतलब इनफैक्ट वहां पे मुझे और बढ़िया डिमांड लग रही है। सो बेसिकली शीट मेटल प्रोडक्ट्स, ट्रेन एनक्लोजर्स एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रियल एनक्लोजर्स और कुछ एलईडी सिग्नल लैंप्स, ये सब में भी काम कर रही है। और बड़े बड़े क्लाइंट्स है, इनफैक्ट इंडियन रेलवेज तो होना ही है, भेल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, तोशिबा, सीमेंस, बम्बार्डियर, ये। और इनकी मैं वेबसाइट में भी देख रहा था, इनफैक्ट एक पुरानी कंपनी है और इनफैक्ट 1990 से कंपनी कार्यरत है इंडिया में, 80s में फाउंड हुई थी। और सीजी पावर जो कि बहुत बड़ा प्ले हो रखा है सेमीकंडक्टर और ये सब की हम बात करते हैं, ये भी इनके क्लाइंट है, हिंद रेक्टिफाइड्स। सो अच्छे क्लाइंट की लिस्ट है और अच्छा प्रोडक्ट सेगमेंट है जहां पे सरकार का भी पूरा फोकस है। और अब आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन ड्रिवन जो चीजें हैं वहां पे और भी बेनिफिट मिलेगा ही। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स को हम देखते हैं तो फंडामेंटल्स में 25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी और 25-30 मतलब 26-27% की ग्रोथ रही है पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर, और 17% की सेल्स की कैगर। और अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ स्टॉक है, मतलब 280 के लेवल्स मैंने दिया था पिछली बार, 185 के लेवल से 230 के टारगेट के लिए, वहां से 280 तक भी गया और ऊपर से अब करेक्ट हुआ हुआ स्टॉक है 20-1% के लगभग, 235-40 के लगभग मैं स्टार्ट किया था बोलना। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहां से भी स्टॉक, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि 310 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और अब एक बार और जून 2024 और 25 को कंपेयर करें तो 3 करोड़ के पैट के सामने 5 करोड़ का पैट था जून 2025 में। हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठी हुई है कंपनी, 21 करोड़ का पैट। और कंपनी मार्केट कैप वाइज बहुत बड़ी नहीं है, बट ठीक है, 900 करोड़ के लगभग की कंपनी है। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा जो कि एमएनसी कंपनी है इंटीग्रा होल्डिंग्स एजी, उनकी होल्डिंग है। और उसके अलावा एफआईएसडीएस थोड़ा बहुत होल्ड करते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छी सेगमेंट की कंपनी, एक बेहतरीन पेरेंटेज वाली कंपनी, और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया, अलग अलग जगह इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। सो आई फील कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जा सकता है, 310, 290, 310 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, 310 के टारगेट के लिए इंटीग्रा इंजीनियरिंग खरीद के चले, 235 236 के आसपास के एंट्री पॉइंट है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन अब धीरे धीरे करके दिखा रहे हैं, जिस तरह की रिकवरी मार्केट में आई है, हीरो मोटो, एक बार इस पर